प्रोग्राम के आगाज में ही जो है वो ये डिस्कस करना चाहता हूं कि हुकूमत की जो मुल्की हालात में मजीद इस्तेहकाम लाने की नवीद है वो किस हद तक जो है वो काबिल अमल है, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चौधरी साहब, ऑपोजिशन हुकूमत के इख्तिताम के दावे कर रही है और हुकूमत कहता है कि हुकूमत का मानना है कि चंद महीनों बाद जो है वो महंगाई खत्म हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे चंद दिन में हो जाए। पूरी कौम इस बात को सुनने के लिए तरस गई है और हम चाहते हैं कि कल का होता आज हो, आज का होता अभी हो। अभी प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले आप एक ब्रेकिंग न्यूज दें कि तमाम अशाए खुर्दनी और इससे मुताल्लिक जो है चीजें वो 30% नीचे चली गई है और लोग सूखा सांस लें और दो वक्त की रोटी खाएं, तो नथिंग लाइक इट। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है और अभी कोई आसार नजर नहीं आए कि सूरत-ए-हाल जो है वो जो नीचे की तरफ सफर है वो रुके और कोई अच्छी खबर आए। ऑपोजिशन इस वक्त फील्स सर्टनली वेरी मच इनकरेज्ड, मैं ये जरूर कहूंगा, अगरचे उसकी उनमें अपनी उनकी कारकर्दगी या उनका अपना एक तो बड़ी खबर है। आप कोई 2022 और 23 के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि जनवरी में ही इलेक्शन अनाउंस हो जाए और मार्च अप्रैल में नई असम्बली आ जाए और गलियां हो जाए सुनियां विच फलाना फिरे, तो वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन दो बातें आप मोटी मोटी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर या अदरवाइज लिख के रख लें कि जाती रियायतें एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकली हो या इधर उधर आना जाना हो या कोई और रिलीफ हो, कुछ लोगों को मिल सकता है और जिनके ऊपर करोड़ों अरबों खरबों के मुकदमात हैं और जिन मुकदमात की तादाद 13,000 है मुल्क में, वो लोग किसी हकूमती उहदे पर फायज होने वाले नहीं। ये हतमी फैसला है पाकिस्तान के अहम अदारों का। अच्छा। अब ये किस तरह कुछ लोग खुशफहमी में शिकार हैं वो वन कैन नॉट से। साबिर साहब, क्या कुछ तवक्कुआत जो है वो मजीद रखी जा सकती हैं? हुकूमत चंद महीनों में महंगाई ख़त्म करने की बात, अपोजिशन चंद महीनों में हुकूमत ख़त्म करने की बात, और आवाम जो है वो इन दोनों की बात सुन सुन के हैरान और परेशान है कि अच्छे दिन कब आएंगे। मेरा ख्याल है ना महंगाई खत्म होनी है ना फौरी तौर पे हुकूमत खत्म होनी है और इस पे इसी तरीके से लॉलीपॉप देते रहेंगे। पुरानी तनख्वाह पे काम चलेगा। गवर्नमेंट वाले ये लॉलीपॉप देंगे कि महंगाई खत्म हो रही है, महंगाई खत्म कर देंगे, बस 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, लेकिन ऐसा कोई करीब नजर नहीं आ रहा कोई ऐसी चीज जिससे महंगाई खत्म हो सके। एक वजह तो उसकी कोविड है ऑलरेडी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कोविड के पीछे तमाम जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे छुप गए हैं और जो लोकल प्रोडक्शंस थी, जो लोकल पैदावार थी, उस पे भी बिना वजह की महंगाई कर दी गई और इसमें मेरा ख्याल है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा कसूर है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सका और इस क्या कहना चाहिए बहती गंगा में हर कारोबारी तबके ने भरपूर फायदा उठाया और अवाम का कोई पुरसाने हाल इसमें नहीं था और महंगाई का एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव ये दिया जाता है कि ये तो इंटरनेशनल मामला है और जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये ओवरऑल दुरुस्त नहीं है सारी 100%। तो देखिए ना, ये बहस ही तो चल रही है कितने दिनों से कि 2-3 बातें जिस पर हम हुकूमत के साथ बहस करते हैं। हम कहते हैं, आप मिसाल देते हैं वेस्ट की, वहां पर तो पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, वो पर कैपिटा इनकम का भी रेफरेंस दे देते हैं, नहीं जी आप इसको इस तरह कैलकुलेट करें, इस तरह करें। फिर वहां सोशल सिक्योरिटी है, दायरे डेवलप कंट्रीज के अंदर सोशल प्रोटेक्शन होती है। अगर आपकी तनख्वाह, आप जॉब चली जाए, आपकी सैलरी आपकी ठीक ना हो, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो वो आपको किसी और तरीके से बेनिफिट्स दे के प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कोविड के दिनों में भी उन्होंने किया। फिर हमें कहा जाता है जी वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम डेवलपिंग है, चलें डेवलप्ड को भी एक तरफ कर देते हैं, डेवलपिंग में आ जाते हैं। जब हम नेबरिंग कंट्रीज में कहते हैं कि इन्फ्लेशन 6% है, हमारी जो है वो 12% है, वो उस बात को भी मानने को तैयार नहीं होते।
अब मसला ये कि जो आप बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही तो सारी बहस हो रही है चौई साहब के बात, डीसी रेट किसने मेंटेन करना है, ये जो जखीरा अंदोजी की है उसको किसने पकड़ना है, ये जो चीज 100 की 120 रुपए महंगी होती है 160 और 80 में और 200 में जो बेच रहा है, इसको किसने पकड़ना है। यही तो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व करना था। सारी महंगाई दुनिया की पाकिस्तान में अकेले तो नहीं आ गई ना, चोर बाजारी भी तो है। भाई चोर बाजारी क्या है, आपको सब जाएं मंडियों में थोक के रेट्स ले लें और परचून के जाके कंपैरिजन कर लें, कहीं 50% ज्यादा, कहीं 100% ज्यादा, कहीं 200% ज्यादा, कहीं बहुत भी कम किसी ने मेहरबानी की है ना तो 30-40% इजाफा रखा हुआ है, जबकि जायज मुनाफा जो है 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे कि यहाँ जो इंतजामिया है वो कोलैप्स कर गई है, मफलूज हो गई है और वो किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं। जिससे कहो जी होना चाहिए, जिससे आप बात कर ले जी सारे एग्री करते होना चाहिए, होता उसके एग्जैक्टली बरक्स है। अब लोग जो है ना माफ करना, आदिल अब्बासी साहब और साबिर शाकर और गुलाम हुसैन वो उनके चेहरों की तरफ नहीं देख रहे, वो देख रहे कि एक दफा हुंजा फेरिया जाए, चोर लठेरे सबको फांसी लटकाया जाए, जो पैसे लूट के ले गए उनसे वापस लिया जाए, जो यहाँ लोगों को जखीरा अंदोजी के जरिए उनको जिंदगी अजीरन बनाई हुई है उनको अंदर किया जाए, जो पाकिस्तान में गैर मामूली क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा कर रही। इससे बड़ा क्राइसिस हो नहीं सकता कि 22 करोड़ के मुल्क में 20 करोड़ लोग जो है इस वक्त वावेला कर रहे हैं और बददुआएं दे रहे हैं कि हमारे हर चीज हमारी पहुंच से बाहर है। और साबिर शाकिर साहब और ये आदिल अब्बासी साहब, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि जहां लोग करना चाहते हैं वो किस तरह करते हैं। मेरे अपने घर के बाहर 2 तरफ तंदूर है, उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसको रोटी चाहिए वो 4 रोटियां एक शख्स लेके जाए जी, और उनके पास लोग पैसे जमा करा रहे हैं और जिनको जरूरत है उनको रोटियां दी जा रही हैं, और जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं वो ये बोर्ड जो है उल्ट देते हैं। अगर ये वहां लोग कर सकते हैं तो पूरे मुल्क में कराना कितना मुश्किल है। ये खुदा खौफी वाले लोगों का मुल्क है। जितनी यहां पाकिस्तान के लोग पैसे खर्च करते अल्लाह की राह में दुनिया में कहीं नहीं होते, पर भूखे थे मर रहे ने। हुकूमत गरीब जी 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 चौई साहब बात यहाँ के लुटेरे तबकात अमीर से अमीर तक। सर यही तो बात है ना साबिर साहब। अब ये बताएं कि देखें अगर हम अपोजिशन को सुने तो उनके लीडर्स कहते हैं ये मियां साहब और वापसी का साल और ये सारा कुछ, हुकूमत को सुने वो कहते हैं इलेक्शन का साल है बट बल्दियाती इलेक्शन का साल है। ये दोनों चीजें मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन असल बात तो यही है ना कि गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस देनी थी। सब वही चॉइसा वाली बात सब कहते हैं होनी तो चाहिए, करनी किसने थी, किसकी जिम्मेदारी थी, किसने इस सारे क्राइसिस से निकालना था। अगर हम ये मान भी लेंगे सारी दुनिया की माइंस बिछी हुई थी, वो माइंस डिफ्यूज किसने करनी थी। आज भी जो है वो सिर्फ ये बताया जाता है कि कॉटन वहां इतने की हो गई है, पेट्रोल यहां इतने का हो गया, फला ठीक है, मेक सेंस ऑब्वियसली। अगर हम टेक्निकल बात करें, एकेडमिक बात करें तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अवाम को तो इस चीज की समझ नहीं है ना। वो तो रिलीफ मांगते हैं किसी तरीके से भी उन्हें मिले। सुनवाते हैं आपको अपोजिशन और गवर्नमेंट क्या बातें कर रहे हैं सिनेरियो। नवाज शरीफ भी अब आएगा, मुस्लिम लीग नून भी वापस आएगी और 2022 इंशाल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात का साल होगा। और वो जाली हुकूमत जो धांधली का मैंडेट लेकर आई थी, अब उसके वापस पिविलियन में जाने का वक्त हो गया है। जनाब साबिर साहब, आप तो खैर कह रहे हैं कि ना ही अभी महंगाई जाएगी और ना ही अभी कोई वापस आएगा और ना ही हुकूमत जाएगी और ना ही कोई ऑपोजिशन आएगी, लेकिन होगा की क्या होना क्या है आगे। सर उसमें एक चीज ऐड कर दूं, एक बहुत ही बड़ा हमारा मुल्क का एक तबका है जिसको कहते हैं किसान, काश्तकार लोग। वो इस वक्त इस गंदम की फसल पे वो इतना रुस्वा हुए हैं कि यूरिया खाद और DAP ये 2 खादें होती हैं, तो जरूरत है, 2 हर किसान को जरूरत है। जिसकी 1 एकड़ है उसको भी जरूरत है, जिसकी 100 एकड़ है उसको भी जरूरत है। और यूरिया, और जो यूरिया टोटली ये हो रही है स्मगल हो रही है,
सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जा रही है, वाया अफगानिस्तान बाहर जा रही है, और कंटेनर्स के कंटेनर्स जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि वहाँ पे कीमत हो गई है कई गुना ज़्यादा, और पाकिस्तान में पैदावार मौजूद, लेकिन पाकिस्तान में किसानों की ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा। लोकल ज़रूरत को पूरा करने के बजाय स्मगलिंग हो रही है और बेधड़क हो रही है। अगर किसी के पास 100 बोरी का लाइसेंस है भी, तो वो 100 बोरी के बजाय 10,000 बोरी बाहर भेज रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। यही चीज़ DAP का मसला है। और असल जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये कि अब फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो इसको बहुत ही, इसमें कोई ऐसा महसूस नहीं करते कि हाँ वाकई कोई गलती हो रही है उनसे, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ मीडिया का शोर होगा है और फसल भी ज़्यादा हो रही है, तो किसान तो खुशहाल है, फिर ये होता तो फिर ये होता, तो बाहर ज़्यादा कीमतें हो गई हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, ट्रैक्टर ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, तो फिर उस साइड चले जाती हैं। लेकिन देखिए साबिर साहब, एक बात बताएं, किसान को इंसेंटिव तो दिया है इस हुकूमत ने, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बड़े अच्छे तरीके से जो ज़ाहिर एग्रीकल्चर के लिए फोकस करके किसान को जितना फैसिलिटेट कर सकते थे किया। लेकिन अब अगर वही बात है कि जो इंसेंटिव को कैपिटलाइज करने की, कैश कराने की बात आती है, अगली फसल पे जाने की बात आती है, तो अगर उनको खाद नहीं मिल रही है और वो एक्सपोर्ट हो रही है या स्मगल हो रही है या वो आपके पास मौजूद नहीं है चीजें, तो फिर तो हम वहीं खड़े हो गए ना आके जहां से शुरू हुए थे, क्योंकि इस साल अगर उसकी फसल अच्छी नहीं होगी फिर वो अगले साल अपना लॉस का रोना रोएगा। वही बात है कि असल में इससे एक और चीज होगी, जो जिसके पास जो छोटा काश्तकार है उसके वो नहीं अप्रोच नहीं कर सकेगा, उसको अब अचीव नहीं कर सकेगा अपना टारगेट। अगर उसकी 10 एकड़ है और 10 एकड़ के बजाय फिर वो 5 एकड़ काश्त करेगा, और अगर उसने 10 एकड़ काश्त कर ली तो उसकी पैदावार कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि खाद नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली पैदावार कम होगी। DAP बिजाई के वक्त चाहिए होती है, यूरिया पर एकड़ 3 बोलियां चाहिए होती हैं, 3 बैग चाहिए। अगर वो नहीं डालेंगे तो आपकी जो फसल है वो 50% रिड्यूस कर जाएगी। अगर 20 मन होनी है तो वो 10 मन तक आ जाएगी पर एकड़। तो ये जो चीज़ है ये खतरनाक होगी, और ये इस वक्त तो शादियाने बजा रहे हैं, पिछली फसलें अच्छी हो गई, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब अगली फसल गंदम की आएगी तब इनको अंदाजा होगा कि ये क्या हुआ है, अच्छा, इसकी पैदावार कम हो जाएगी।